हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। आज के टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप मन लगाकर रीड करेंगे तो यह केवल एक सब्जेक्ट ही नहीं है, बल्कि यह आपको एक नज़रिया देता है चीज़ों को प्रैक्टिकली समझने का, यह देखने का कि देश में क्या कंडीशंस चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, उनको प्रैक्टिकली वे में समझने के लिए इकोनॉमिक्स आज के टाइम का एक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको अगर सिर्फ पास होने के पर्पस से ना पढ़कर समझने के पर्पस से पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा मज़ेदार सब्जेक्ट है ही नहीं। इकोनॉमिक्स आपकी सोच को ऑटोमेटिकली कई गुना और लोगों की सोच से आगे कर देता है। गोल्ड अगर महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है, इसके पीछे भी इकोनॉमिक्स है। किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसके पीछे भी इकोनॉमिक्स ही है। किसी सिलेंडर का प्राइस इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, ये भी गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होता है, इसके पीछे भी इकोनॉमिक्स के रूल्स होते हैं। आज सिलेंडर का प्राइस अगर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है तो लोग गवर्नमेंट को जो है ब्लेम करने लगते हैं, बल्कि ये क्यों नहीं समझते हैं कि ये सारी चीज़ें इकोनॉमिकली होती हैं। तो आज हम यही सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से। इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस है जो बताती है कि लोग और सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब कि जैसे पैसा है, टाइम है, लैंड है, लेबर है, इसका यूज़ कैसे करते हैं, जबकि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होती हैं। इसको अभी समझेंगे। इस सब्जेक्ट में गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन स्टडी किया जाता है ताकि कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, एफिशिएंसी और इकोनॉमिक वेलफेयर अचीव हो सके, क्योंकि रिसोर्सेज जो है स्केर्स होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये होता है जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जबकि ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड है। आपको पता है अगर आज हमारे पास साइकिल है तो हम चाहते हैं कि हमारे पास बाइक आ जाए, बाइक आ गई फिर हम चाहेंगे कि हमारे पास कार आ जाए। ह्यूमन की इच्छाएं, ह्यूमन के डिजायर्स कभी कंप्लीट होते ही नहीं हैं। और इसकी जगह जो रिसोर्सेज होते हैं जिनका यूज़ करना है वो लिमिटेड होता है। इसीलिए हम हर चीज़ एक साथ नहीं पा सकते, हमें चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सा रिसोर्स कहाँ यूज़ करें। यही स्कैरसिटी इकोनॉमिक्स की बेसिक प्रॉब्लम है और इसी वजह से इकोनॉमिक्स का स्टडी जो है इम्पोर्टेंट है। यदि हमारे पास 100 रुपये हैं तो इकोनॉमिक्स की सहायता से हम यह डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितने पैसे यूज़ किए जाएं ताकि हम फुल्ली सेटिस्फाइड भी रहें और अंडर बजट भी रहें। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसा हमने समझा, इकोनॉमिक्स की नेचर मतलब इस सब्जेक्ट का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, स्पेशली वेल्थ, इनकम और रिसोर्सेज के रिलेशन में। इसमें देखा जाता है कि लोग लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करते हैं अपने नीड्स और वांट्स फुलफिल करने के लिए। इकोनॉमिक्स पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ फैक्ट्स और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, जैसे डिमांड और सप्लाई का रिलेशन। इसमें क्या है पर फोकस होता है, जैसे प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड का कम हो जाना। इसमें यह देखा जाता है कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली काम कैसे करती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होना चाहिए पर डिस्कशन होता है, जैसे पॉवर्टी कम करने या वेलफेयर इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज सजेस्ट करना। जैसे गवर्नमेंट को मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए सब्सिडी देनी चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जैसे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है और इन्फ्लेशन के सॉल्यूशंस भी बताता है। ये एक डायनेमिक सब्जेक्ट है क्योंकि इकोनॉमिक लॉज टाइम, प्लेस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं।
इकोनॉमिक्स का मेन फोकस स्कैरसिटी और चॉइस पर होता है और इसका अल्टीमेट एम सोशल वेलफेयर इंक्रीज करना होता है, यानी लोगों की कंडीशन बेहतर हो सके। इसमें केवल पैसा कमाना ही नहीं होता बल्कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव करना होता है। जब लोगों को बेसिक नीड्स जैसे फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट ईजिली मिल जाए, इनकम इनइक्वलिटी कम हो, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो और पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी हों, तब कहा जाता है कि सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला, कंजम्पशन। इकोनॉमिक्स ये स्टडी करती है कि कंज्यूमर्स अपनी इनकम का यूज़ गुड्स और सर्विस पर कैसे करते हैं। इसमें कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी और डिमांड का एनालिसिस होता है। ये हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सेकंड, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में ये देखा जाता है कि गुड्स और सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसमें कॉस्ट, प्रोडक्शन और रिटर्न्स का स्टडी किया जाता है। थर्ड, एक्सचेंज। एक्सचेंज के अंडर मार्केट सिस्टम का स्टडी होती है जहां गुड्स और सर्विस बाय सेल होते हैं। इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन, डिमांड सप्लाई और मार्केट स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं। मतलब मार्केट में जो भी सेलिंग परचेजिंग होती है वो इसके अंतर्गत देखा जाता है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम को वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच डिवाइड होने का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, पब्लिक फाइनेंस एंड वेलफेयर। इसमें गवर्नमेंट इनकम, एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन और इकोनॉमिक पॉलिसीज की स्टडी होती है जिनका मेन एम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सोशल वेलफेयर होता है। अब बात करते हैं मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट, साइंटिफिक मेथड। इकोनॉमिक्स में सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन और एनालिसिस के थ्रू इकोनॉमिक्स लॉज बनाए जाते हैं। सेकंड, डिडक्टिव मेथड। इस मेथड में हम जनरल एजम्पशंस से स्टार्ट करके लॉजिकल कंक्लूजन्स निकालते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड। थर्ड, इंडक्टिव मेथड। इस मेथड में रियल वर्ल्ड डाटा ऑब्जर्वेशन और स्टैटिस्टिक्स के बेस पर जनरल कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं। फोर्थ, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एनालिसिस। पॉजिटिव एनालिसिस फैक्ट्स एक्सप्लेन करता है जबकि नॉर्मेटिव एनालिसिस पॉलिसीज और सजेशंस देता है वेलफेयर के लिए। फिफ्थ, यूज ऑफ मॉडल्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स, मैथमेटिकल मॉडल्स और स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंपल बनाया जाता है और फ्यूचर प्रेडिक्शंस की जाती हैं। आज की इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स को अच्छे से डिस्कस किया। आगे की वीडियोस में इकोनॉमिक के एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।